ना हुई तहकीकात, ना कोई छानबीन, ना कोई सबूत, ना ही कोई गवाह, लेकिन इंडिया ने पहलगाम वाकये का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। क्या हम जंग के करीब पहुंच रहे हैं? इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो है वो हाई अलर्ट सिचुएशन है। विद इन 10 मिनट्स ये पता लगा लेती है कि दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से आए थे। जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो तो भाषण दे रहे हैं कि आप इसराइली और अमेरिकन प्लेबुक से लें दर्स और पाकिस्तान पे अटैक कर दें, आलमी कवानीन इसकी इजाजत देते हैं। पाकिस्तान फौज तैयार हो गई है और जंगी मोड में चली गई है और तमाम सोल्जर ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी कैडर के साथ है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा हुआ है। बात ये वो धमकी यही दे रहे हैं ना कि हम पानी के साथ खेलेंगे, आपके पानी के साथ खेलेंगे। अब वो क्या खेल सकते हैं? पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। वाकये के बाद पाकिस्तान और भारत ने सिफारती पाबंदियां और दीगर सख्त इकदाम तो उठा लिए हैं। क्या पाकिस्तान जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और नीलम वैली की जो रोड है उसके आज रात बंद होने के इम्कानात हैं। भारत अपने इंतहा पसंद सियासतदानों और गैर जिम्मेदार मीडिया के दबाव में आकर अब भी कोई जारहाना और इश्तियाल अंगेज कदम उठा सकता है जिससे दुनिया की दो जौहरी ताकतों के दरमियान हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है और शिमला जल संधि समझौता रद्द किया है, तब से पाकिस्तान बिलबिला उठा है। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सूरत पाकिस्तान की तरफ से वो आपके सामने रखा जाता है। एक तो कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट है इस वक्त और जो हमारी फौज है वो मोर्चों के अंदर तैयार बैठी हुई है। आप ये समझो कि जो राइफल्स हैं उनके अंदर जो बुलेट्स हैं वो बाकायदा चढ़ी हुई हैं और किसी वक्त भी सिर्फ एक ट्राइगर दबाने की देर है और दोनों तरफ से धमाके शुरू हो जाएंगे। दूसरी साइड से इंडिया जो है ना वो भी उसने भी मकबूजा कश्मीर के अंदर प्रॉपर मोर्चे अपने संभाल लिए हुए हैं और वो भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इस रात कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि जो नीलम शारदा रोड है, अगर आप वादी नीलम में गए हुए हैं तो नीलम शारदा रोड जो है ना बड़ी सेंसिटिव है क्योंकि उस साइड पे इंडिया की पोस्टें हैं, इस साइड पे पाकिस्तान की पोस्टें हैं। और जब भी सूरत खराब होती है तो वो हमेशा नीलम रोड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जो होती है वो सारी रुक जाती है। तो मुझे खतरा है कि कहीं आज रात वहाँ पे अटैक शुरू ना हो जाए और अगर ये अटैक हो गया तो फिर उसका नतीजा नहीं निकलेगा कि ये रोड बंद हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के पास एक अल्टरनेट रोड है जो कागान वैली की तरफ से आता है। कागान और नीलम के रास्ते के अंदर एक अल्टरनेट रोड है। पाकिस्तान फौरी तौर पर उसकी तरफ से फिर मूव करेगा, उसे एक्टिव करेगा। इस वक्त भी वो एक्टिव है लेकिन ये क्योंकि ये मेन रोड है तो इस तरफ से हमारे ट्रूप्स गए हैं और यहीं से मूवमेंट हो रही है सारी। लेकिन बैक से जो पूरा चैनल है, ये पूरा रास्ता है वो खोल लिया गया। और अगर ये नीलम वैली के अंदर फायरिंग होती है तो ये ज़हन में रखें कि शारदा जो है वो ज़ाहिर वहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान वो है वहाँ पे। फिर ताऊ भट्ट एक बहुत बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे पूरी डिवीजन फौज की होती है वहाँ पे और वो पूरा जो कश्मीर का इलाका है उसको कवर करती है। तो वहाँ पे हाई अलर्ट है, बिल्कुल जैसे होता है जंग के मोड में चले जाना। तो फौजें जो जंग की मोड में चली गई। फिर जो हमारी डिफेंस की कोर है वो सारी की सारी एक्टिव हो गई हैं, अब वो सरहदों के ऊपर है। और इसके अलावा जो अफवाज पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, बल्कि पूरा माशरा बड़े अरसे बाद मैंने देखा है कि उसके अंदर कोई तकसीम नहीं है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये 1965 वाली सूरत हाल है जिसमें लोग कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। तो ये जो इंडिया का ख्याल था ना, ये डिवाइडेड कंट्री है और इसके अंदर उसको वो बड़ा फायदा उठा लेगा, तो वो फायदा मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। देखो बलूचिस्तान के अंदर से अब कोई आवाज नहीं उठ रही, खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त कोई आवाज नहीं उठ रही, पंजाब और बाकी तमाम इलाकों से कोई आवाज नहीं उठ रही। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट को फर्स्ट टाइम सपोर्ट करने का फैसला किया। आज ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ है और मैं अप्रिशिएट करता हूं उस जमात को। मैं पहले कहता था कि ये गैर मुहिब वतन नहीं है, पाकिस्तान की हुबल वतनी के ऊपर इनका कोई डाउट नहीं करना चाहिए, ये ज़हन में रखें। बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते रहते हैं, बल्कि एक बार मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि मुझे इनमें से कोई एक भी सियासतदान पाकिस्तान में आज तक नहीं मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। बाकी इनकी अपनी हैं इख्तलाफात हैं, उसमें बाज़ औक़ात बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद आज आगे बढ़ के ये अंदिया दिया है कि जनाब हमारी तरफ से कोई पॉलिटिकल बयान जब तक ये सूरत ठीक नहीं होती कोई नहीं आएगा। बल्कि गंडापुर साहब का थोड़ी देर बाद या सुबह तक एक बयान आ जाएगा जिसमें वो कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शख्स जो है फौज के साथ लड़ेगा, वो कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा और हमें अगर खून देना पड़ा तो हम खून देंगे, बिल्कुल बिलावल भुट्टो की तरह। जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि दरिया सिंध के अंदर पानी आएगा या फिर खून आएगा। और साथ जावेद लतीफ साहब जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते रहते थे, उनके बड़े इख्तलाफात थे फौज की तरफ से भी और फौज के खिलाफ इनके दिल में भी था कोई, लेकिन उनका बड़ा जबरदस्त बयान आया कि जनाब हम सब लोग जो लाखों की तादाद में है वो जनरल आसिम मनीर के साथ खड़े हैं और हम अपना खून देंगे, और करोड़ों लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं जो आम आदमी है। मियां नवाज शरीफ साहब भी उनको जान देनी पड़ी वो भी पाकिस्तान के लिए देंगे। तो इसी टाइप के बयान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आएंगे, उमर अयूब साहब का एक बयान है लेकिन उससे भी अच्छा बयान अभी आएगा। फिर इसके साथ साथ बैरिस्टर गौर साहब का बयान आएगा, सुलेमान राजा साहब का बयान आएगा, अहमद रजा साहब का बयान आएगा। तो ये 20-25 लोग जो इस वक्त पार्टी के अंदर बहुत एक्टिव हैं, आप देखिएगा कि अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी हमदर्दी का और हुब्बुल वतनी का और मोहब्बत का इजहार करेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का पानी रोकने, सिफारती अमले और शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। आलमी कवानीन के तहत भारत यकतरफा सिंध तास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के पास आलमी अदालत में जाने का ऑप्शन मौजूद है। भारत के जवाब में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है, हम हमेशा करते हैं,
लेकिन साथ ही धमकियों का जवाब बड़ा वाज़ेह तौर पर दिया है। शिमला मुआहदा मुअत्तल किया है, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दिया है, हर किस्म की तजारत भी मुअत्तल कर दी है। लेकिन पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की अकीदत का एहतराम बरकरार रखा है और इनके अलावा पाकिस्तान आए दीगर इंडियन शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से भारत को अरबों रुपए का नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त जो तशवीशनाक बात है ना नाज़रीन, वो ये है कि श्रीनगर में मौजूद गैर मुल्की भारी हथियारों से लैस हैं और उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की सरपरस्ती हासिल है। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ तो उस वक्त भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान ने मिलकर तहकीकात की पेशकश की थी बड़ी वाज़ेह, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम ने जाए वक़ुआ पर जाने की इजाज़त चाहिए तो इंडियन टीम ने साफ इनकार कर दिया था। इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर लगाए गए दहशतगर्दी के इल्जामात का कोई सबूत पेश नहीं कर सका है, लेकिन पाकिस्तान ने रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव जैसे सबूत सारी दुनिया के सामने दिखाए हैं, जो खुद एतराफ़ करता है कि उसने कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाई है। कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ना इन तमाम ममालिक में मोदी की दहशतगर्दी का पर्दा खुद ब खुद फाश हुआ है, चाक हुआ है। और इस वक्त सारी दुनिया में दो नापाक वजूद मौजूद हैं, एक भारत है और एक इसराइल है। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रही हूँ। अब से चंद घंटे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके हिमायत का यकीन दिलाया है। इसराइली वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन हम भी तोड़ेंगे ये कंधे। अब आखिर में ज़रा आपको वापस पहलगाम वाक़ई की तरफ लेकर चलती हूँ। अगर एक लम्हे को भारतीय इल्ज़ामात को तस्लीम कर भी लिया जाए ना, तो ये याद रहे कि LOC से जो पहलगाम का फासला है वो तकरीबन 400 किलोमीटर का है। अगर इतना तवील फासला तय करके यहाँ से कोई हमला करने के लिए बाकायदा तौर पर वहाँ गया तो सरहद पर तैनात 8 लाख इंडियन आर्मी सो रही थी। इंडियन इंटेलिजेंस इदारे क्या अपनी अकल घास चरने छोड़ गए थे? वैसे मोदी जी इसमें कसूर आपका नहीं है, आपके जनरल अक्षय, जनरल मेजर सुनील, कर्नल सिद्धार्थ, कैप्टन विकी, विंग कमांडर ऋतिक और स्क्वाड्रन लीडर दीपिका का है ना, क्योंकि वो तो शूटिंग में मसरूफ हैं। लेकिन आपके लिए पाकिस्तानी कौम की तरफ से मेरा एक बड़ा छोटा सा पैगाम है कि अगर जंग करने का आपको इतना ही शौक है तो याद रखिएगा कि हम सिर्फ फैंटास्टिक चाय नहीं पिलाते हैं, ठीक ठाक खाना भी खिलाते हैं और जमकर आवाज़ें भी करते हैं। ये मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। फैसल चौधरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, अहमद हसन साहब जो अभी यहाँ से जंग का आगाज़ नहीं हुआ, यहाँ फ़ौजें तैयार हैं लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी मिसाइल्स जो हैं वो खोल दिए हैं, अपनी तोपों का रुख उन्होंने खोल दिया है। परमजीत सिंह भी साथ मुझे मौजूद होंगे। आपसे बात का आगाज़ करते हैं। जो भारतीय हिमाकतें हैं हम बाकायदा तौर पर देखते ही आ रहे हैं, इसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं भारत की तरफ से, लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब गया बड़ा सॉलिड, बड़ा वाज़ेह जवाब गया है और वहाँ से फिर खामोशी हो गई है। आपको लगता है कि अब भारत के अंदर ये हिम्मत मौजूद है कि मज़ीद कदम बढ़ाए आगे? देखिए, जो वहाँ पे वॉर हिस्टीरिया है या जंगोज़म वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे जो जंग के मामलात हैं उनको बढ़ाया जा रहा है और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि हमें सीरियसली लेना चाहिए। जिस तरह की एग्रेशन उन्होंने दिखाई थी पहले भी, हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो जिम्मेदारी का है। इंडियंस कभी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। अभी आपने कुलभूषण यादव का इंटरव्यू दिखाया है। कुलभूषण यादव की एग्जीक्यूशन अनाउंस हो चुकी है मिलिट्री कोर्ट में और उन्होंने अपना राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेना जरूरी भी था। अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं लेता तो पाकिस्तान का मनोबल दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। इंडिया जब से कश्मीर में 370 को हटाया था तभी से पाकिस्तान के अंदर एक अलग सी बेचैनी सी दिख रही थी कि कश्मीर इतना शांत और फल फूल कैसे रहा है। और कुछ इंडियन इंटेलिजेंस की भी गलती है कि कश्मीर में 8 लाख फौज होते हुए भी इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, एक सवाल के घेरे में है। और ये हमारी एक इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी फेलियर है। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।